हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश सैनी स्टडी इंडिया। इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी क्लासेस के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन की सीरीज़ में। आज ये इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ज़्यादा आवश्यक होने वाली है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर 12 के 12 टेंसों का जो निचोड़ होता है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं सभी टॉपिक्स को, तो आप 12 के 12 टेंसों को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। तो देखिए, प्रत्येक टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 3 टेंस होते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इन चारों के क्या होते हैं, 4 टेंस होते हैं। प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट के 4 को हम जानेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात करें पहचान की, तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाता है, तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, वे खाना खाते हैं, तुम पढ़ते हो, वह उठता है। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसमें डज और डू आएगा। और इसमें वर्ब की बात करें, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, एक वचन सब्जेक्ट के साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैं बता दूँ आपको किस तरीके से आता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, वो थोड़ा अलग होता है। कि उसके अंदर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, और इसमें ये भी ध्यान रखनी होती है, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें वर्ब में एस या ई एस लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है, तो वह क्या ही अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गो में ई एस लगाएंगे, जिसके आखिर में ओ हो, एच ओ, सी एच ओ, एक्स हो, उसमें ई एस का हमें यूज़ करना है, लगाना है। ठीक है, और निगेटिव सेंटेंस जो होंगे, वह स्कूल नहीं जाता है, तो उसमें डू और डज नॉट का यूज़ करना, और उसमें अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें कोई एस या ई एस नहीं लगेगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, चलिए दूसरा टेंस देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बात करेंगे पहचान की, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। जिस भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आ जाता है, समझ लीजिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें इज़, एम, आर का यूज़ किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन सब्जेक्ट जैसे वह है, तो ही आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर आएगा, यानी बहुवचन हो, और आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंजी। जिस सेंटेंस के अंत में भी रहा है, रही है आएगा, उसमें आएंजी ज़रूर ही लगती है वर्ब में। बात करेंगे तीसरे टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जिस वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, ये आता है, तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, तुम घर जा चुके हो, वह बाजार जा चुका है, मैं ये मूवी पहले ही देख चुका हूँ। बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है। और जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। चलते हैं टेंस नंबर 4 की ओर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात करें पहचान की, तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, और प्लस समय आ जाता है, 2 घंटे से, 2 बजे से, ठीक है, 1 सप्ताह से, तो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ किया जाएगा। और रहा, रही इसमें भी होता है, तो इसलिए आईएनजी ज़रूर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी। ठीक है, जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो 2 बजे से बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस आएगा, निश्चित समय के लिए 4 आएगा। चलते हैं फिफ्थ टेंस की ओर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात करें पहचान की, तो जो वाक्य आ, ई, ए, था, थी, थे से शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, जैसे उसने एक पत्र लिखा, या उसने एक पत्र लिखा था, बात एक ही है। मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। और बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें भी डिड लगेगा, और इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों का यूज होगा। यहाँ पर भी मैं बता दूँ, यहाँ भी एक विशेष सिचुएशन बनती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती थी, ऐसी पास्ट इंडेफिनिट में। इसके भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, निगेटिव में डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मैंने तुम्हें पत्र लिखा, तो आई रॉट यू ए लेटर। और अगर निगेटिव हो जाता है, मैंने तुम्हें पत्र नहीं लिखा, तो आई डिड नॉट राइट ए लेटर, तो अब निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। बात करेंगे टेंस नंबर 6 की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान की बात करें, तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। थे, देखिए, पास्ट का पहचान कराता है, और रहा कंटिन्यूअस की, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा जिस वाक्य में भी रहा था, रही थी, रहे थे, रहा तो
आ जाता है। बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो इसमें वाज या वर का यूज़ होगा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग यू, ठीक है, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे तो यू वर रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगी क्योंकि रहा है रही है इसमें, तो वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी जरूर लगेगी। टेंस नंबर 7 की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। बात करेंगे पहचान की तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। जिसमें भी पास्ट में कोई कार्य कंप्लीट हो चुका था तो उसमें लिए पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो इसमें हैड का यूज़ किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तीनों ही परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। टेंस नंबर 8 की बात करें, रहा था, रही थी, रहे थे और समय आता है इसके अंदर, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही थी, ठीक है, तो इसमें समय भी होता है 2 घंटे से, 2 बजे से, 1 सप्ताह से, 1 महीने से, 10 मिनट से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हैड बीन का यूज़ किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट में आएंगी जरूर लगेगी। जिसके आखिर में रहा है, रही है जरूर आता है तो वर्ब की फर्स्ट में आएंगी जरूर लगती है, ठीक है। बात करेंगे 9th टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। समझिए कि फ्यूचर के शुरू हो जाएंगे इसी तरीके से। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है तो समझ लीजिए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। बात करें जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तुम इस क्रिकेट खेलोगे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या सेल का यूज़ किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, आई और वी के साथ सेल का यूज़ किया जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं पर कोई ज़रूरी वाली बात आ जाती है, मैं हम क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, तो वहाँ ये नियम उल्टा हो जाएगा, आई और वी के साथ विल का यूज़ होगा और बाकी में सेल का यूज़ होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगी। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, आई विल टीच, आई सेल टीच यू। मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊँगा तो आई विल टीच यू। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करें, टेंस नंबर 10, तो पहचान की बात करें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहा होगा। ये जो जिसमें भी होता था कि गागी के फ्यूचर का सूचक है, यानी फ्यूचर पता चल रहा है, और रहा कंटिन्यूस का, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो इसमें विल भी और सेल भी आएगा और रहा रही जरूर आया, इसलिए वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी भी लगेगी, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग यू। टेंस नंबर 11 की बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो जिसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुकेगा, चुकेगी आएगा तो समझ लीजिए वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा और इसमें फ्यूचर में वर्ब कार्य समाप्त हो चुका होता है। बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तो इसमें विल हैव और शैल हैव का यूज़ किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ की जाएगी, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, तो आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। बात करेंगे टेंस नंबर 12 की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, ठीक है, ये आएगा और समय आएगा तो समझ लीजिए वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ किया जाएगा और रहा रही है तो वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगेगी ही लगेगी, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे से बारिश हो रही होगी तो इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये थे 12 टेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें हमने जो मेन पॉइंट्स होते हैं, टेंस नेम, टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, अगर आपने ये याद कर लिए तो टेंस समझने में आपको तनिक भी देरी नहीं लगेगी। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट ऑल इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फॉर योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच।